होती है और कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को नाटक की परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ये बताते हैं कि बहुत समय पहले खुंखार शिकारी मासूमों का शिकार किया करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ सब बदल गया। अब शिकारी और शिकार मिलजुल कर रहते हैं और अब हर कोई वो बन सकता है जो वो चाहता है। और फिर इनमें से एक प्यारी बनी कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी। इस क्यूट बनी का नाम जूडी होता है और फिर इनका प्यारा नाटक खत्म हो जाता है, जिसके बाद जूडी के मॉम डैड उससे कहते हैं कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है। आज तक कोई खरगोश पुलिस ऑफिसर नहीं बना। जिस पर जूडी कहती है कि तो मैं पहली बनी कॉप बनूंगी और मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाऊंगी। और तभी जूडी देखती है कि एक लोमड़ी और उसका साथी जूडी के दोस्तों को तंग कर रहे हैं। वो उनके टिकट छीन लेते हैं। जूडी जल्दी से उन्हें बचाने पहुंच जाती है, जहां जूडी को देखकर वो लोमड़ी कहता है कि ड्रेस तो अच्छी है फूंदरू, पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। तो जूडी कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता लफंगे। पर तभी वो जूडी पर हमला कर देता है और वो उसे बहुत डराता है। पर इतना सब होने के बावजूद भी जूडी चुपके से टिकट उससे ले ही लेती है और वो टिकट अपने दोस्तों को लौटा देती है। और अब जूडी ज़ूटोपिया पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ जूडी की पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पर बेचारी जूडी ट्रेनिंग के दौरान हर बार पीछे रह जाती है, पर फिर वो बहुत मेहनत करती है और अब वो हर चीज में सबको पीछे छोड़ देती है और सबकी बोलती बंद करवा देती है। और वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग की क्लास में फर्स्ट आती है, जिससे उसके मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं। और ज़ूटोपिया के मेयर जूडी को ज़ूटोपिया के सिटी सेंटर में ज्वाइनिंग करने को कहते हैं, जिससे जूडी बहुत खुश हो जाती है। और अब जूडी ज़ूटोपिया जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसके मॉम डैड उसे खुद से इतनी दूर भेजने के लिए घबरा रहे होते हैं। और फिर प्यारी जूडी उनके गले लगकर उन सबको बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। प्यारी जूडी अपने नए सफर के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, जहाँ वो एंटर करती है खूबसूरत शहर ज़ूटोपिया में, जो कि 3 भागों में बंटा हुआ है, जहाँ कहीं रेतीले मैदान है तो कहीं बर्फ की ठंडी घाटियाँ और कहीं बारिशों से भरा हुआ हरा भरा जंगल, जिसे देखकर प्यारी जूडी तो हक्की बक्की रह जाती है। और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ज़ूटोपिया शहर की रौनक देखकर जूडी बहुत खुश होती है। और ज़ूटोपिया की सबसे खास बात ये है कि यहाँ सारे छोटे बड़े मोटे पतले जीव मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ जूडी को उसका छुटकू सा रूम भी मिलता है। और सुबह होते ही जूडी अपने काम पे पहुँच जाती है। जूडी जल्दी से बाकी के पुलिस वालों के पास आ जाती है, जो कि सब बहुत ही ताकतवर होते हैं। और अब चीफ बोगो भी वहाँ आ जाते हैं, जो सबको बताते हैं कि 14 मैमल्स के लापता होने का केस दर्ज हुआ है, जो कि सब शिकारी थे और मेयर के ऑफिस से इन्हें ढूंढने के लिए प्रेशर आ रहा है। और फिर वो सबको एक एक करके उनका काम सौंप देते हैं, पर वो बेचारी जूडी को चालान काटने का काम देते हैं, जिससे बेचारी जूडी बहुत नाराज होती है। पर फिर वो अपने काम पर निकल पड़ती है, जहाँ वो बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम कर रही होती है। और तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है, जिसका नाम निक होता है। जूडी को उसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि निक अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम खरीदना चाह रहा है। पर दुकान का मालिक उससे कहता है कि हम एक लोमड़ी को सामान नहीं बेचते, जिससे निक का बच्चा बहुत उदास हो जाता है। ये सब देखकर जूडी उसकी मदद करती है और उन दोनों को आइसक्रीम दिलवा देती है। निक जूडी को उनकी मदद के लिए थैंक यू कहता है और उसका प्यारा बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है। और फिर जूडी अपने काम पे वापस लौट जाती है, जहाँ उसे वो दोनों फिर से दिखते हैं, जहाँ निक उस आइसक्रीम को पिघलाकर जार में भर रहा होता है। और ये क्या, इसका बच्चा तो गाड़ी चला रहा है। जूडी तो ये सब देखकर दंग रह जाती है और उनका पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो दोनों उसकी छोटी छोटी आइसक्रीम कैंडी बना रहे हैं। और फिर निक उन आइसक्रीम कैंडी को बेच देता है और कैंडी की लकड़ियों को वो इकट्ठा करके चूहों को बेच देते हैं। और फिर वो दोनों पैसों को आधा आधा बांट देते हैं। और ये छुटकू निक का बच्चा नहीं बल्कि एक मिनी डॉग होता है। जूडी जल्दी से निक के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और गैर कानूनी रूप से काम किया। जिस पर निक कहता है कि नहीं गजरेली, मेरे पास इस काम का परमिट है। और फिर निक एक बार फिर से बेचारी जूडी को बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी जूडी फिर से अपने उसी बोरिंग काम में लग जाती है। पर तभी उसके पास एक दुकानदार आता है, जिसकी दुकान में चोरी हो गई थी। प्यारी जूडी जल्दी से चोर के पीछे भागती है और वो दोनों भागते भागते चूहों के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो चोर खूब उथल पुथल मचाता है। वहाँ जूडी एक प्यारी सी चुहिया की जान भी बचाती है और वो उस चोर को भी पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन में ले आती है। पर चीफ बोगो जूडी पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने एक प्याज चोर को पकड़ने के लिए चूहों की जान खतरे में डाली। जिस पर जूडी कहती है कि चीफ, ये प्याज नहीं है, इससे नशीली चीजें बनाई जा सकती है। पर बोगो जूडी पर भड़क जाता है। जूडी कहती है कि सर, मुझे एक असली पुलिस वाली बनना है। पर तभी वहाँ एक औरत आ जाती है, जो बोगो से कहती है कि मेरे पति 10 दिन से लापता है। उनका नाम एमिट है, वो फूल बेचने का काम करते हैं, प्लीज इन्हें ढूंढ लीजिए। बोगो कहता है कि मैम, हमारे सभी ऑफिसर्स बहुत बिजी है। पर तभी जूडी कहती है कि मैं उन्हें ढूंढूंगी, जिससे वो औरत बहुत खुश हो जाती है। पर बोगो जूडी से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी नौकरी तो गई,
लेकिन तभी मेयर की असिस्टेंट वहाँ आ जाती है, जो ये बात मेयर को मैसेज करके बता देती है कि जूडी लापता एमिट को ढूंढने का काम कर रही है। वो जूडी से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल करना। मेयर ऑफिस में अब तुम्हारी एक दोस्त है। और अब वो जूडी को 48 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें रिजाइन करना होगा। और फिर जूडी एमिट की केस फाइल देखती है, जिसमें उसे एमिट के हाथ में आइस कैंडी दिखती है और वहाँ निक भी होता है। इसलिए जूडी पूछताछ करने के लिए जल्दी से निक के पास आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, पर निक जूडी को इग्नोर कर देता है, जिस पर जूडी कहती है कि ये काम बहुत जरूरी है, तुम्हारी आइस कैंडी से भी ज्यादा। तब निक कहता है कि गजरेली में $200 कमाता हूँ दिन के, साल के 365 दिन, वो भी 12 साल से, इसलिए मेरा टाइम बहुत कीमती है। तब जूडी निक से कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ टैक्स ना भरने के लिए। कानूनी तौर पे तुमने काला धन जमा किया है, जिसकी सजा होगी कम से कम 5 साल की जेल। और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी की होती है ताकि वो अपनी बातों से मुकर ना सके। जूडी कहती है कि अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग वाला पेन चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद इस एमिट को ढूंढने में करनी होगी या फिर जेल जाओ। जूडी का तेज दिमाग देखकर निक का दोस्त भी निक की खूब बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है। और अब निक जूडी से कहता है कि एमिट कहाँ है मुझे नहीं पता, पर वो कहाँ गया था ये पता है। जिसके बाद वो जूडी को लेकर एक अजीब सी जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पे सब लोग बहुत ही अजीब होते हैं। वहाँ जूडी को पता चलता है कि एमिट पुरानी सी व्हाइट कार में यहाँ से गया था और उस गाड़ी का नंबर भी उसे पता चल जाता है। इसके बाद वो दोनों कार का पता लगाने के लिए आरटीओ में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। वहाँ काम करने वाले वर्कर स्लॉट्स होते हैं जो कि काम बहुत ही स्लो करते हैं। बेचारी जूडी की तो एक नंबर प्लेट का पता लगाते लगाते बैंड बज जाती है, पर फिर आखिरकार उसका काम बन ही जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो एक लीमो कार थी। वो दोनों किसी तरह उस लीमो कार तक भी पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं और उसके अंदर हर जगह पर पंजों के निशान होते हैं। पर तभी निक को पता चल जाता है कि ये किसकी कार है। वो जूडी को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है। वो कहता है कि ये मिस्टर बिग की कार है, सबसे डेंजरस स्टॉर्म की। पर तभी वहाँ मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जहाँ निक जूडी को बताता है कि मैंने एक बार बिग को एक शॉल बेची थी, पर उन्हें पता चल गया कि वो शॉल स्कंक के बम के फर की शॉल थी। और अब वो मिस्टर बिग के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ वो मिस्टर बिग से मिलते हैं, जो कि एक चूहा होता है। निक मिस्टर बिग से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी कार है, जिस पर बिग निक से कहता है कि तूने मेरा दिल दुखाया, तूने मुझे बम शॉल दिया, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और वो जूडी से कहता है कि तू कौन है, जिस पर जूडी कह देती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे पता है कि एमिट आखिर में तुम्हारी कार में था, मुझे बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया। ये सब सुनकर मिस्टर बिग उन्हें मार डालने को कहते हैं, पर तभी वहाँ उनकी बेटी आ जाती है, जिसकी आज शादी है और ये वही चुईया होती है जिसकी जान जूडी ने बचाई थी। वो मिस्टर बिग से कहती है कि पापा ये वही खरगोश है जिसने मेरी जान बचाई थी, इस वजह से आज वो दोनों बच जाते हैं। और अब मिस्टर बिग जूडी को थैंक यू भी कहते हैं। वो जूडी को बताते हैं कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी, पर उसने मेरे ड्राइवर पे हमला कर दिया। वो बेकाबू हो गया था और वो पता नहीं उसके बाद कहाँ गायब हो गया। और मिस्टर बिग उन दोनों को और पता करने के लिए अपने ड्राइवर मानचेस के पास भेज देते हैं। जूडी और निक उसके घर पहुंच जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो एमिट जंगली बन गया था, वो चीखते हुए नाइट हॉलर्स का नाम ले रहा था, पर तभी पता नहीं क्या हो जाता है और वो ड्राइवर भी खूंखार बन जाता है। वो जूडी और निक को मारने के लिए उनके पीछे भागता है। जूडी जल्दी से अपनी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को भेज देती है और वो उस ड्राइवर को बांध देती है, और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेलों में जाकर अटक जाते हैं। और तभी वहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, पर जब जूडी उन्हें उस ड्राइवर के पास ले जाती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। ये देखकर जूडी बहुत परेशान हो जाती है और चीफ को जूडी को रिजाइन करने को कहता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें 2 दिन दिए थे जो कि खत्म हो गए हैं, पर तभी निक कहता है कि नहीं, वो रिजाइन नहीं करेगी, तुमने इसे 48 घंटे दिए थे, तो इस हिसाब से अभी 10 घंटे बचे हुए हैं जिसमें हम एमिट को ढूंढ लेंगे। और फिर वो जूडी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ प्यारी जूडी निक को थैंक यू बोलती है। तब निक जूडी से कहता है कि तंग करने वालों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब मैं छोटा था तब मैं भी रेंजर स्काउट्स का हिस्सा बनना चाहता था, मेरी मॉम ने मेरे लिए एक एक पैसा जोड़कर यूनिफॉर्म लिया था, मैं बहुत खुश था, पर मेरे बाकी के साथियों ने मेरे मुंह पर पट्टा बांध दिया क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उस दिन मैंने सीखा कि तंग करने वालों के सामने कमजोर नहीं पड़ूंगा। निक की बातें सुनकर बेचारी जूडी भी इमोशनल हो जाती है, पर तभी निक को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हर जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा में कुछ न कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। और फिर जूडी निक को लेकर मेयर की असिस्टेंट के पास आ जाती है और वो उसे ट्रैफिक के सीसीटीवी का डेटाबेस को चेक करने को कहती है, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि वुल्फ उस ड्राइवर को पकड़ कर ले गए थे, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो गया था। और वो देखते हैं कि वो लोग उसे शहर से बाहर ले गए। और फिर जूडी और निक भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे वुल्फ होते हैं।
उनसे बचने के लिए जूडी हाउल की आवाज निकालती है, जिसे सुनकर सारे वुल्फ हाउल करने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर जूडी और निक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों एकदम सही होते हैं। वो ड्राइवर यहीं बंद होता है और यहाँ उन्हें एमिट भी मिल जाता है। यहाँ तक कि सारे लापता मैमल्स भी यहीं होते हैं। पर तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं, मेयर होता है। जूडी जल्दी से उसकी वीडियो बना देती है और पूरी पुलिस फोर्स वहाँ आ जाती है। पर मेयर जूडी से कहता है कि मैंने ये सब शहर को बचाने के लिए किया था, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। जिसके बाद जूडी की बहादुरी देखकर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ जूडी मीडिया से कहती है कि जो भी लोग जंगली हो गए हैं वो सब शिकारी प्रजाति के थे। इसका लेना देना उनकी बायोलॉजी से हो सकता है। शिकारी किसी वजह से फिर से अपने जंगली खूंखार रूप में आ रहे हैं। पर वही निक जूडी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी तो शिकारी प्रजाति का हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी जंगली हूँ? और वो वहाँ से चला जाता है और जूडी का ये इंटरव्यू हर तरफ तहलका मचा देता है। सारी शिकारी प्रजातियों को शक की नजर से देखा जाने लगता है और अब मेयर की असिस्टेंट को मेयर बना दिया जाता है। वो जूडी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ूटोपिया पुलिस का नया चेहरा बनो, पर जूडी बहुत उदास होती है। वो कहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ और वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर सब्जियाँ बेचने लगती है। पर तभी वहाँ वो लोमड़ी आ जाता है जिसने बचपन में जूडी को तंग किया था। वो बेचारा जूडी से माफी मांगता है, पर तभी जूडी को पता चलता है कि उसके खेतों में नाइट हाउलर्स नाम के फूल उगे हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि मैं इन्हें कीड़ों से बचाव के लिए उगाता हूँ, पर बच्चों को इनसे दूर रखता हूँ। बचपन में टेरी ने इसे खा लिया था और वो अजीब सा बर्ताव करने लगा था और अब जूडी को सब समझ आ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर ज़ूटोपिया के लिए निकल पड़ती है, जहाँ वो सबसे पहले निक के पास आती है और वो निक से माफी मांगती है और वो बहुत रोती है, जिस पर निक उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। और फिर वो दोनों सीधा उस प्याज चोर के पास पहुंच जाते हैं, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब जूडी उसे मिस्टर बिग के पास ले आती है, जिनके डर से वो सब सच बोल देता है कि उसने वो फूल किसे बेचे थे। जिसके बाद जूडी और निक उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे नाइट हाउलर फूल उगे होते हैं। तभी वहां एक शीप आ जाता है, वो उन फूलों के रस से छोटी छोटी गोलियां बनाता है। ये देखकर जूडी को समझ आ जाता है कि उन सबको अचानक से क्या हो गया था। जूडी और निक जल्दी से सबूत लेकर पुलिस के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें मेयर मिल जाती है। वो जूडी से कहती है कि मैं इस सबूत को संभाल के बुगो के पास ले जाती हूँ, पर जूडी कहती है कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? और अब मेयर का भांडा फूट जाता है। जूडी और निक अपनी चालाकी से उसके मुँह से उगलवा देते हैं कि मैं अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये सब कर रही हूँ, ताकि कोई मुझे मेयर की सीट से हटा ना सके। और वैसे भी अब शिकारियों पर कौन ही भरोसा करेगा। वो दोनों उसकी रिकॉर्डिंग अपने पेन में कर लेते हैं और फिर वो मेयर पकड़ी जाती है और जंगली हुए शिकारी भी ठीक हो जाते हैं और अब निक भी पुलिस ऑफिसर बन जाता है और जूडी का दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सपना पूरा हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।